भारत आज जिस दिशा में बढ़ रहा है, वहां राजनीति केवल सत्ता की दौड़ नहीं रह गई है, बल्कि एक विचारधारा की जंग बन चुकी है। ये जंग है भारत की आत्मा, सनातन धर्म की पहचान को फिर से दुनिया के सामने लाने की। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विकसित भारत 2025 और हम बात कर रहे हैं विकसित भारत में सनातन मंत्रालय। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही ये बताएं कि भारत में सनातन मंत्रालय होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जल्दी बताइए, आपके ऊपर है। और इसी बदलते भारत में अब एक ऐसी खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, अब विकसित भारत के पहले सनातन मंत्री बनने जा रहे हैं। ये केवल एक खबर नहीं, बल्कि इतिहास का वह पल है जब धर्म और शासन का संगम नए युग की शुरुआत कर रहा है। धीरेंद्र शास्त्री, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान श्री राम, हनुमान और सनातन संस्कृति के प्रति नई चेतना जगाई, अब उसी चेतना को शासन व्यवस्था में लाने की तैयारी में हैं। और यह फैसला किसी साधारण मंत्री पद का नहीं, बल्कि यह है सनातन मंत्रालय, एक ऐसा मंत्रालय जो आने वाले भारत की आत्मा तय करेगा। सोचिए, जब कोई देश तकनीक, रक्षा और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता है, तो क्या उसकी संस्कृति, उसकी आत्मा पीछे रह सकती है? नहीं। यही सोच लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह निर्णय लिया कि विकसित भारत 2047 के विजन के तहत अब एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा, सनातन संस्कृति मंत्रालय। और इसके पहले मंत्री होंगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। यह मंत्रालय देश भर में धर्म, संस्कृति, शिक्षा और भारतीय मूल्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का कार्य करेगा। इसमें ध्यान, योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, पुराणों और आधुनिक जीवनशैली का संतुलन सिखाया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर शिक्षा नीति तक हर जगह सनातन मूल्यों को जगह दी जाएगी। धीरेंद्र शास्त्री का ये नया किरदार केवल एक पद नहीं, बल्कि एक मिशन होगा। उनका उद्देश्य है भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना। उन्होंने कई बार अपने प्रवचनों में कहा है कि जब तक भारत का शासन सनातन मूल्यों पर आधारित नहीं होगा, तब तक सच्चा विकास अधूरा रहेगा। सोचिए, जब संसद में पहली बार एक संत खड़ा होकर बोलेगा, भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक संस्कृति है, उस पल देश का हर नागरिक गर्व से सिर ऊंचा करेगा। धीरेंद्र शास्त्री का मानना है कि विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों और डिजिटल इकोनॉमी से नहीं बनेगा, बल्कि तब बनेगा जब हर नागरिक के भीतर राम और कृष्ण का आदर्श जगेगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सरकार ने आखिरकार धीरेंद्र शास्त्री को क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने जनता से जुड़ाव, युवाओं को प्रेरणा और धर्म को आधुनिकता के साथ जोड़ने की क्षमता दिखाई है। उनकी हर सभा, हर दरबार में सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक ऊर्जा होती है जो लोगों को देश और धर्म के लिए जीना सिखाती है। यही कारण है कि करोड़ों भारतीयों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का स्वागत किया। हर जगह हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, #सनातन मंत्री, #धीरेंद्र शास्त्री, #विकसित भारत 2047। लोग कह रहे हैं, अब भारत सिर्फ विकसित नहीं, बल्कि जागृत भारत बनेगा। धीरेंद्र शास्त्री के मंत्रालय के अंतर्गत कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। पहली योजना होगी सनातन डिजिटल मिशन, जिसके तहत सभी पुराण, वेद, उपनिषद और संस्कृत ग्रंथों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी योजना भारत संस्कृति भवन, जहां हर राज्य में सनातन परंपराओं का अध्ययन और प्रशिक्षण होगा। तीसरी योजना युवा धर्म चेतना मिशन, जो स्कूल और कॉलेजों में भारतीय मूल्यों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का काम करेगा। धीरेंद्र शास्त्री का मानना है कि भारत का भविष्य तब सुरक्षित होगा जब उसका युवा अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। वे कहते हैं, टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन संस्कृति उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर रॉकेट बना सकते हैं, तो रामायण भी पढ़ सकते हैं। उनकी ये सोच प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन के साथ एकदम मेल खाती है, जहां विकास और विरासत दोनों साथ चलते हैं। अब धीरेंद्र शास्त्री संसद में भी वही भाषा बोलेंगे जो हर भारतीय के दिल में है, धर्म, करुणा और राष्ट्रभक्ति की। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की पहचान और मजबूत होगी। कई विदेशी मीडिया हाउस पहले ही इसे इंडियाज कल्चरल रेवोल्यूशन कह रहे हैं। उनका कहना है कि भारत ने आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों को जोड़ने का अनोखा उदाहरण पेश किया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री की नियुक्ति से भारत की सॉफ्ट पावर और बढ़ेगी। वे केवल धार्मिक नेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनका हर प्रवचन एक सामाजिक संदेश बन गया है। उनकी आवाज़ अब सिर्फ मंदिरों तक नहीं, बल्कि संसद के गलियारों तक गूंजेगी। सोचिए, जब भारत का पहला सनातन मंत्री किसी विदेशी मंच पर बोलेगा, हमारे वेदों में विज्ञान है, हमारे उपनिषदों में ज्ञान है और हमारे धर्म में मानवता है, उस पल पूरी दुनिया को भारत की असली पहचान का एहसास होगा। धीरेंद्र शास्त्री खुद भी कहते हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम तो केवल अपनी पहचान को जगाने आए हैं। उनकी ये सोच उन्हें बाकी सभी नेताओं से अलग बनाती है। वह केवल प्रचारक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के प्रवक्ता हैं।
विकसित भारत के इस नए युग में, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहे हैं, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ये याद दिलाने आए हैं कि तकनीक इंसान को आगे बढ़ाती है, लेकिन धर्म इंसान को इंसान बनाए रखता है। उनका विजन साफ है, विज्ञान और धर्म को साथ लेकर चलना ही सच्चा विकास है। सरकार ने इस मंत्रालय के तहत एक सनातन नीति आयोग भी गठित करने का विचार रखा है, जिसमें धर्मगुरु, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और युवा प्रतिनिधि होंगे। इनका उद्देश्य होगा भारत की परंपरा को ग्लोबल स्तर पर प्रस्तुत करना। धीरेन्द्र शास्त्री इस पद को किसी सत्ता के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि सेवा के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ये पद मुझे नहीं, मेरे आराध्य श्री राम को मिला है। मैं केवल एक माध्यम हूँ। यह मंत्रालय भारत की आत्मा को जगाने का माध्यम बनेगा। देशभर के संतों, अखाड़ों और धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। वही विपक्ष ने इसे धर्म आधारित राजनीति कहकर आलोचना की, लेकिन जनता ने सोशल मीडिया पर साफ कहा, अगर शिक्षा, रक्षा और वित्त के मंत्री हो सकते हैं, तो धर्म और संस्कृति का क्यों नहीं। ये बात अब पूरे भारत में गूंज रही है। अब भारत बदलेगा जब धर्म और नीति दोनों साथ चलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में सनातन मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि भारत की नई पीढ़ी केवल वेस्टर्न सोच से नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा से भी प्रेरित हो। भारत की सभ्यता, संस्कृति और गौरव को वैश्विक मंच पर स्थापित करना ही इसका असली उद्देश्य होगा। आने वाले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री अपने पहले विदेश दौरे पर भी जाएंगे, जहां वे संयुक्त राष्ट्र में इंडियन कल्चरल हार्मनी विषय पर संबोधन देंगे। ये भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। इतिहास गवाह रहेगा, जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन मंत्री के रूप में शपथ ली, उस दिन भारत ने अपनी आत्मा को शासन में जगह दी। अब भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक जीवित संस्कृति बन चुका है। अंत में केवल इतना कहा जा सकता है, धीरेन्द्र शास्त्री का मंत्री बनना एक संकेत है कि अब विकास केवल इमारतों में नहीं, बल्कि आत्मा में होगा। और जब धर्म, नीति और राष्ट्र एक दिशा में चलेंगे, तब ही सच्चे अर्थों में भारत विकसित भारत बनेगा। क्योंकि जैसा धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा कहते हैं, सनातन ही भारत की पहचान है और भारत ही सनातन का प्रमाण है।